जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। जय श्री वीर शासन। नमो अरिहंताण। नमो सिद्धाण। नमो आयर्याण। नमो वज्रायण। नमो लोय सर्वसाहुण। एसो पंच नमोकार। सर्व पावपणासनो। मंगलाणञ्च सर्वेसिं। पठमं हवै मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय हो। जय जग जीव जोणी। वियाण जग गुरु जगानंदो। जगना हो जग बंधु। जय जग पिया माहो भयवं। जय सुयाणं प्रभवो। तीर्थयराणंग पश्चिमो। जय जय गुरु लोगाण। जय महपा महावीरो। भद्रं सर्व जगुजय गस। भद्रं जिनस वीरस। भद्रं सुरासुर नमंसीयस। भद्रं धूय रयस। गुण भवन गहन सुयरयण। भारिय दंसन विशुद्धर थागा। संघ नगर भदंते। अखंड चारित पागारा। संजम तव तुम्बारयस। नमो सम्मत पारियल्लस। अपड़ी चक सजो। हो सया संघ चकस। बोलिए सकल चतुर्विद श्री संघ की जय हो। अनंत केवली भगवंत की जय हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर जिन शासन श्रृंगार महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान की जय हो। अनंत लब्धि के भंडार गंडर श्री गौतम स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी श्री जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। अनंत उपकारी सभी पूर्वधराचार्य भगवंत की
जय हो आचार्य श्री भद्रभाव स्वामी जी महाराज से लेकर वर्तमान में युग प्रधानाचार्य आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त आचार्य भगवंत की जय हो। देवर्षि गणित क्षमा श्रवण महाराज से लेकर वर्तमान में आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज पर्यंत समस्त उपाध्याय भगवंत की जय हो। 11 गंधर्व 16 महासतियों की जय हो। 20 विहरमान भगवंत की जय हो। भगवती आर्या महाश्रमणी श्री चंदन बालाजी महाराज से लेकर मेरी गुरनी मैया पर्यंत महासती श्री नंदिनी जी महाराज पर्यंत समस्त महाश्रमणियों की जय हो। सभी साधु साध्वी भगवंत की जय हो। श्री उत्तराध्ययन जी सूत्र 5वां अध्ययन गाथा 11 से 15। तव पुट्ठो आयंकेनं गिलाणो परितपै पभियो परलोगस कम्मानुपेहि आपणो सूया में नरए ठाणा अशीलाणं च जागै बालाणं कुरकम्माणं पगाढाजथ वेयणा तथो ववायं ठाणं जहामेयमनुसूयं आहा कम्मेहिं गच्छन्तो सोपच्छा परितपै जहा सागडियो जाणं समं हिच्चा महापहं विषमं मगमोइन्नो अखे भगमि सोयै एवं धम्मं वियुकम् अहमं परिवजिया बाले मच्चुमुहं पते अखे भगे वसोयै। तव पुट्ठो आयंकेणं गिलाणो परितप्पै पभियो परलोगस कम्माणु पेहि अपणम। जिस प्रकार कल केंचुए का उदाहरण दिया ज्ञानी भगवंत ने कि जिस प्रकार से केंचुआ स्वयं को मिट्टी के अंदर, गिल्ली मिट्टी के अंदर लोट-पोट करके चारों तरफ मिट्टी का लेप कर लेता है, मुख से भी मिट्टी को इकट्ठा करता चला जाता है और उसी मिट्टी में जब वह सूर्य के ताप में जाता है तो वह उष्ण ताप से उसका शरीर सूखकर फट जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो अज्ञानी है, अबोध है, वह दोनों तरफ से राग और द्वेष करता हुआ दोनों ओर से कर्मों का संचय करता है। और तव पुट्ठो आयंकेणं, तदनंतर पुट्ठो स्पर्शित हुआ, आयंकेणं आतंक से, रोग से, शूल से, गिलानो ग्लान होकर, रोगी होकर, परितप्पई परिताप को पाता है, दुख को पाता है, खेद को पाता है, शोक को पाता है, संतप्त हो जाता है। पभियो और फिर डरता है, परलोगस परलोक से। अब उसको अपना सारा नजर आता है, मैंने क्या कुछ किया है जीवन भर, कहाँ कहाँ राग किया, कहाँ कहाँ द्वेष किया, कहाँ कहाँ कषायों से, छल कपट से अपने कर्मों को बढ़ाया है। अब उसको डर लगता है अपने किए हुए कर्मों को, कम्माणुपेहि कर्मों को देखने वाला
अब डर लग रहा है कि अब मैंने ऐसे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से मेरे को उसी के अनुसार ही नरक, त्रियंच आदि योनियों में जाना पड़ेगा। तो भयभीत होता है, डरता है, आर्त ध्यान करता है, रुद्र ध्यान करता है और बचने का प्रयास करता है, और उससे बचने के लिए भी 8 प्रकार की हिंसा ही करता है। अपने आप को उस मृत्यु से बचाने के लिए भी अहिंसा भगवती की आराधना नहीं करता, बल्कि हिंसा के द्वारा ही स्वयं को सुरक्षित करना चाहता है। क्यों? अज्ञानता के कारण, अबोधि के कारण। सूया में नरय ठाना असिलाणंग च जा गई बालाणंग पूर कम्माणंग पगाढ़ा जत वेयणा। प्रभु फरमाते हैं, श्री सुधर्मा स्वामी भगवान फरमाते हैं कि सुया, मैंने श्रवण भगवान महावीर से ऐसा श्रवण किया है, नरय नरक में, ठाणा स्थान, नरक स्थानों को मैंने श्रवण किया है। 7 प्रकार के नरकों के संदर्भ में मैंने सुना है। असिलाणंग च जा गई, और असिलाणंग जो शील रहित हैं, सदाचार रहित हैं, जो दुष्ट आचरण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने आचरण को सुंदर नहीं बनाया, दुष्ट आचरण करने वाले, असिलाणंग शील रहित, जा गई जो उनकी गति है, बालाणंग अज्ञानी, मूर्ख, ज्ञान ना होने से, कूर कम्माणंग क्रूर कर्म वालों को, पगाड़ा प्रगाढ़ अत्यंत, जत जहां पर वेदना ही वेदना है, और कुंभी में पैदा होते हैं नारकी, कितनी अपार वेदना का अनुभव करते हैं। तो वो फरमा रहे हैं कि प्रभु फरमाते हैं, कुंभी पाक आदि नरक स्थानों को मैंने ऐसा सुना है कि शील रहित दुष्ट पुरुषों की जो गति होती है वह मैंने सुनी है, जहां पर क्रूर कर्म करने वाले अज्ञानी जीव, अबोध जीव, जो अपनी अज्ञानता और अबोध के कारण, अविवेक के कारण, विवेक रहित जीवन जीने के कारण अत्यंत प्रगाढ़ वेदना को प्राप्त करते हैं। भयंकर रोग के आक्रमण से दुख को प्राप्त हुए, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान के वशीभूत हुए और नरकों में जाते हैं। वहां पर कुंभी के अंदर पैदा होते हैं, बैतरणी नदी है, 80 पत्र है वहां पर, मतलब वहां के पत्र भी ऐसे हैं जैसे 80 तलवार की धार के समान काटने वाले हैं। कूट शाल्मली आदि वृक्ष हैं, जहां पर जाकर के व्यक्ति सोचता है मुझे छाया मिलेगी, पर कांटेदार वृक्ष है, वेदना ही वेदना है। एक पल की भी साता शांति वहां पर नहीं है ऐसे। और परमा धर्मियों की जो मार है वो अलग है। तत्थो बवायं ठाणं जहां में मनुष्यं आहा कम में हिं गच्छन्तो सो पच्छा परितप्पई। तत् उस नरक के अंदर उवायं उत्पन्न होने के, ठाणं स्थान, जहाँ जैसे, मेय अनुसुयं मैंने श्रवण किए हैं महाश्रवण महाप्रभु महावीर से, आहा कम में ही अपने अपने यथा कर्मों के अनुसार, जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उन कर्मों के अनुसार, गच्छन्तो जाता हुआ, सो वह अज्ञानी जीव, वह अबोध जीव, वह अविवेकी, अविरत, व्रत नियम मर्यादा से रहित ऐसा अज्ञानी, अबोध, अविरत जीव अपने कर्मों के अनुसार जाता है। और पच्छा परितप्पई, जब जाने का समय आता है तो शोक करता है, पश्चाताप करता है और डरता है, भयभीत होता है, भयग्रस्त होकर देखता है मुझे कौन बचा सकता है, पर कोई भी समर्थ नहीं है। बस प्रलाप करता है, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान करता है, और जैसे नरक गति का ध्यान आता है तो और अधिक आर्त ध्यान करता है और चिंतन करता है, अरे मैंने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ गंवा दिया, मैंने सार्थक नहीं किया, अब तो मुझे अपने कर्मों के अनुसार इसका भुगतान करना ही होगा, भोगना ही पड़ेगा, और डरता है ऐसा बाल जीव, अज्ञानी जीव, अविरत, जो अपने व्रत नियम मर्यादा से रहित जीवन जिया है, जिसने ऐसा
जहाँ सा गड़ियो जानंग सम्मंग हिच्चा महापहंग वी समंग मग्ग मोइन्नो अखे भगम्मी सोयई। जैसे सा गड़ियो कोई गाड़ी वाला, जानंग जानता हुआ, समंग सम मार्ग समतल मार्ग राजमार्ग, हिच्चा हितकारी, महापहंग राज महामार्ग को जानता भी है कि ये सही मार्ग है, हिच्चा फिर भी उसको त्याग कर, विसमंग विषम मार्ग की ओर, मग्ग मोइनो, ओइनो मतलब चल पड़ता है। सम मार्ग का परित्याग करके, राजमार्ग का परित्याग करके और विषम मार्ग की ओर चल पड़ता है। और वहां पर विषम मार्ग होने से अक्खे भगम्मी, जो उसकी गाड़ी की धुरी है वो टूट जाती है, और टूट जाने पर सोयई फिर शोक करता है, फिर सोचता है कि अरे मैंने सम मार्ग का त्याग करके ये उन मार्ग चुन लिया, मैं सन मार्ग पर गया होता, राजमार्ग पर गया होता, महामार्ग पर गया होता, तो इस प्रकार से मुझे पश्चाताप ना करना पड़ता। तो ये राजमार्ग है व्रत का, नियम का, त्याग का, प्रत्याख्यान का। इस प्रकार से जो इस राजमार्ग से चलता है वह अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है, भावों में निर्मलता आती है, जीवन में निर्भयता आती है। और जो उस गाड़ीवान की भांति ऐसे मोक्ष मार्ग का, राजमार्ग का, तप के मार्ग का, अहिंसा के मार्ग का, सत्य के मार्ग का परित्याग करके विषम हिंसा के मार्ग को चुनता है, हिंसा के मार्ग को चुनता है, वह तो अपने जीवन में उपद्रवों को बढ़ाता है, उपद्रव बुलाता है और उद्विग्न होता है, शोक करता है, परिताप करता है, फिर वापिस आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के वशीभूत होकर क्लेश, दुख और संताप के अंदर बहुत पश्चाताप करता है। एवं धम्मंग व्युकम अहम्मंग पड़िवज्जिया बाले मच्चु मुहंग पत्ते अखे भग्गे वसोयई। एवं इसी प्रकार जो अज्ञानी है, अबोधी, अभी जिसको सम्यक बोधि की प्राप्ति नहीं हुई है, वह धर्म के मार्ग को छोड़ करके अहम्मंग अधर्म को, परिवज्जिया ग्रहण करके, बाले अज्ञानी, मच्चु मुहंग मृत्यु के मुख को। आज हमें ये सारा भगवान महावीर का इतना सुंदर शासन मिला है, और भगवान की वाणी में सारी विधि है, जीवन जीने की सारी दिशाएं हैं, सारे योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना, समाधि, सब 12 प्रकार के तप यदि हम विधि से करें, सब अनुष्ठान उसी में समाहित हो जाते हैं। परंतु हम उसको महत्व ना देके यदि इधर उधर कोर्स करेंगे, पैसा दे दे के जाएंगे, उसका तो महत्व है, उसका तो इवेल्युएशन करेंगे, उसका तो मूल्यांकन करेंगे, और जो हमें सहज रूप से समुपलब्ध हुआ है आज भगवान महावीर की ये थाती, ज्ञान की थाती, ये धरोहर, उस पर हम काम नहीं करेंगे। उस पर यदि हम इस विधि से ही चलने लग जाएं तो फिर हमें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं रहने वाली है। तो ये महामार्ग है, ये राजमार्ग है अहिंसा, संयम और तप का, अहिंसा, संयम और तप का। धम्मो मंगल मुक्ति ठंग अहिंसा संयमो तवो देवावि तंग नमंग संति जस धम्मे से आमणो। जिसका ऐसे धर्म में सदा मन लगा रहता है, जो 6 काया के जीवों की यातना करता है, जो विराधना से बचता है, जो जीवों की आराधना करता है, जो 17 प्रकार के संयम को पालन का भाव रखता है, अजीव काय का भी संयम पालता है, दृष्टि का भी संयम रखता है, हर बात में संयम रखता है, और 12 प्रकार के तपों को जीवन के अंदर विधि पूर्वक धारण करता है, तो ऐसा यह राजमार्ग है। और इसका तो परित्याग कर देता है और इधर उधर के कोर्स करता है। किसके कारण? अज्ञान के कारण, अबोधि के कारण, अविवेक के कारण, अविरत व्रत नियम मर्यादा से रहित होने के कारण। जो मिला है उसको महत्व ना देने वाला, जो मिला है यदि उसको महत्व दे लेते, उसी पर काम कर लेते, तो इधर उधर जाकर के अपना संसार बढ़ाने की जरूरत ना रहती। तो आप और हम आज अभी से ये संकल्प करें कि हम इस राजमार्ग पर बढ़ेंगे, महामार्ग पर बढ़ेंगे। हमें इधर उधर किसी कोर्स में उलझने की जरूरत ही नहीं है। बस
महाश्रमण महाप्रभु महावीर स्वामी भगवान द्वारा प्रतिपादित यह जो हमें मिला है सब कुछ इसी के अंदर सन्निहित है। बस निष्ठा, श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, दृढ़ता और अविराम अनवरत बढ़ना है, अग्रसर होना है। और इस प्रकार से यदि हम करेंगे, और नहीं तो जो धर्म को छोड़कर अधर्म को ग्रहण करता है, सन्मार्ग को छोड़कर उन्मार्ग पर बढ़ता है और मृत्यु के मुख में पहुंचा हुआ वह अज्ञानी जीव, जैसे वह गाड़ीवान गाड़ी की धुरी के टूट जाने पर मच्चु मृत्यु के मुख को प्राप्त हुआ, वह अक्खे भग्गे धुरी के भग्न होने पर, टूटने पर जैसे वह गाड़ीवान संताप को प्राप्त करता है, शोक को प्राप्त होता है, इसी प्रकार से जो अज्ञानी जीव है, जो बाल जीव है, जो बोधि रहित है, व्रत नियम प्रत्याख्यान रहित जीवन जिसने जिया है, वह भी बहुत अधिक भय को, त्रास को, दुख को, संताप को प्राप्त करता है। और ऐसे जीव का मरण अज्ञान मरण कहलाता है, बाल मरण कहलाता है। और इस प्रकार से जो असंयमियों का मरण है वह बाल मरण है, जो संयमी महापुरुषों का मरण है, जो जागरूक आत्माओं का मरण है वह पंडित मरण है। तो आप और हम अपने जीवन के अंदर पंडित मरण की भावना से स्वयं को भावित करें और बाल मरण से बचने का प्रयास करें। जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के वशीभूत होकर के मृत्यु को प्राप्त किया जाता है वह सब बाल मरण है। भले भूख प्यास से तड़प करके मरना वलय मरण, संयम से भ्रष्ट होकर के मरना वह भी वलय मरण, वसठ मरण, वशार्थ मरण, पांचों इंद्रियों के वशीभूत होता हुआ जिस प्रकार से एक मृग होता है, शिकारी के बाण का शिकार हो जाता है, किसके कारण? श्रोत इंद्रिय के रस के कारण। अपने उस राग को, शब्द को सुनकर के बस उसी ओर चल पड़ता है। जैसे एक पतंगा दीपक की लो पर जल मरता है, जैसे नागदमनी बूटी की गंध पर आसक्त होकर एक सर्प पराधीन हो जाता है, और जैसे मांस पर आसक्त होकर मछली को प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं, और जिस प्रकार गर्मी से संतप्त होकर के जलचर जीवों से परिव्याप्त महाजलाशय में घुसकर भैंसा अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है, गर्मी लगती है भैंसे को, वह जलचर जीवों से परिव्याप्त महाजलाशय में घुसता है तो वो जीव, जलचर जीव जो हैं वह ही उसके प्राणों का अंत करने में सहयोगी बन जाते हैं, निमित्त बन जाते हैं। और इस प्रकार से जो इंद्रियों के वशीभूत होकर मरण को प्राप्त होता है उसका वशार्थ मरण कहलाता है। अंतोसल मरण, तीर या गोली लगने से जो मरण होता है, या माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, छल कपट की मृत्यु में मरना, या निदान अपनी करनी को बेच देना, मैं ऐसा करूं तो इसका मुझे ये फल मिले, निस्वार्थ भाव से कर्म निर्जरा के लक्ष्य को नहीं रखना, लौकिक कामनाओं के वशीभूत होकर के धार्मिक अनुष्ठानों को करना कि ऐसा करूं तो मुझे ये मिल जाए, ऐसे भाव से। और मिथ्या दर्शन शल्य, मिथ्या दर्शन अज्ञानता, आत्मज्ञान से रहित होकर जीवन जीना, मिथ्या दृष्टि पूर्वक जीवन जीना, शरीर के स्तर पर जीवन जीना, सबसे बड़ा मिथ्यात्व है मैं शरीर हूँ, और सबसे बड़ा सम्यक दर्शन है मैं आत्मा हूँ। आत्मा में रहना, आत्म भावों में जीना, अंतर्घट न्यारे रहना, भेद विज्ञान के साधक बन के रहना, देहातीत अवस्था का प्रतिपल अनुभव करना। और जो ऐसा नहीं करता वह मिथ्या दर्शन शल्य, किसी भी शल्य से वह विराधक होकर अंत शल्य मरण को प्राप्त करता है। तद्भव मरण, गिरिपत्तन मरण, पर्वत से गिर करके मरना, तद्भव मरण, एक ही भव के अंदर बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, जैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, इन चारों कायों में जीव प्रत्येक काय में उत्कृष्ट रूप से असंख्यात बार उन्हीं में जन्म मरण
करता रहता है। और वनस्पति काय में तो अनंत बार जन्म मरण करता है, बारंबार वहीं पर जन्म मरण चलता रहता है। बेंद्रिय तेंद्रिय चौरिंद्रिय में संख्यात संख्यात बार तद्भव मरण होता है। और त्रियंश पंचेंद्रिय या मनुष्य में अधिक से अधिक 7 या 8 बार तद्भव मरण होता है। गिरी पतन, पर्वत से गिर करके अपने प्राणों का अंत कर देना। अब कषाय में ही तो करेगा व्यक्ति ऐसा, शांत व्यक्ति तो ऐसा करेगा नहीं, समता और समाधि में स्थापित तो ऐसा करेगा नहीं। तरु पतन, वृक्ष आदि से गिर करके मर जाना। जल प्रवेश, जल में डूब करके मर जाना, जल प्रवेश करके। ज्वलन परेश, अग्नि में जल करके अपने जीवन को समाप्त कर देना। विष भक्षण, विष का भक्षण कर लेना। अब इस तरह के कार्य कौन करेगा? अज्ञानी तो करेगा ना, जो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के वश, जिसने अभी कर्म फिलोसफी को नहीं जाना कि अरे जो मेरे साथ घटित हो रहा है मेरे कर्मों के अनुसार है, और अगर मैंने आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के वशीभूत होकर इस प्रकार अज्ञानता पूर्वक मरण कर भी लिया तो कर्म तो साथ ही चलेंगे ना। तू जहां जहां चलेगा तेरा कर्म साथ होगा, तो कहीं भी जा रहेगा छाया सम साथ होगा। तो ये समझ नहीं है उसके अंदर कि कर्म तो सभी साथ जाने वाले हैं। शस्त्रावपाटन, किसी शस्त्र के द्वारा, तलवार चाकू छुरी भाला, इनके द्वारा मरण को प्राप्त होना, या अपने गले में फांसी आदि का प्रयोग करके मृत्यु को प्राप्त करना, या गिद्ध पट्टे रोग आदि के कारण असमर्थ होकर हाथी बैल ऊंट आदि के भव में, मांस लोलुपी गीध आदि मांस भक्षी पक्षियों द्वारा, वन्य श्रृगालों आदि द्वारा शरीर के विदारण से होने वाले मरण को गृध स्पृष्ट मरण कहते हैं। ऐसा मरण भी मनुष्य या त्रियंश का ही होता है, और ये सब बाल मरण है, संसार भ्रमण के कारण है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे मरण हैं। और भी मरण हैं, अवीची मरण है। वीची कहते हैं तरंग को, जैसे समुद्र या नदी में तरंगे उठती रहती हैं, ऐसे ही आयुष कर्म प्रति आयुष घट रही है। आयुष कर्म के जो दलिक हैं वो प्रति समय उदय में आ रहे हैं और निर्जरित हो रहे हैं। आयु कर्म का अनुभव करना कब तक? जब तक जीवन है, और ये नष्ट हो रहा है। जैसे एक तरंग आई, एक लहर आई और चली गई, ऐसे ही आयुष कर्म भी प्रतिपल घट रहा है। तो प्रत्येक प्राणी का जीवन नष्ट हो रहा है। यह प्रत्येक समय जो घट रहा है आयुष, वह अविची मरण है। और भी अनेकों प्रकार के इस प्रकार से मरण है, लेकिन जो ज्ञानियों का मरण है वह पंडित मरण है। ज्ञान पंडित, दर्शन पंडित, चारित्र पंडित। पंडित यानी जो प्रज्ञावान हैं, जिनके भीतर प्रत्यक्ष ज्ञान का जो अनुभव करते हैं, जो आत्मज्ञाता हैं, आत्मदृष्टा हैं। ऐसे शांति से रोग आ भी गया तो भी आत्मा में आत्मार्थी होकर, मोक्षार्थी होकर, आत्मा के लक्ष्य को लेकर के, अरे अच्छी बात है मेरे कर्म उदय में आए हैं, अब मैं जितनी शांति और समता समाधि रखूंगा उतना ही मेरे कर्मों का क्षय हो जाएगा और कर्मों की निर्जरा करके मैं हल्का हो जाऊंगा। और आज तो मुझे महावीर भगवान का धर्म मिला है, तो मैं अभी भी क्यों ना समता से अपने प्राणों का विसर्जन करूं। इस प्रकार स्वयं को वह पंडित मरण के लिए तैयार करेगा, शांत रहेगा। महावेदना भले सतावे पर ध्यान आत्मा का रहेगा कि मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। और जब आत्म भावों में लीन रहेगा तो फिर शरीर की वेदना वेदना नहीं लगेगी। शरीर में भले वेदना होगी पर आप अंतर्घट न्यारे रहेंगे, आप अपने भीतर शांति समता में स्थापित रहेंगे, और फिर हमारा मरण पंडित मरण की कोटि में आ जाएगा, पंडित मरण की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसकी तैयारी हमें आज से, अभी से प्रतिदिन करनी है। प्रतिदिन स्वयं को पंडित मरण के लिए तैयार करना है, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, जीवन क्षण भंगुर है, यह शरीर मरण धर्मा है। तो उसके लिए जैसे मृत्यु सामने आए तो हम निर्भयता के साथ मृत्यु को, अपने मृत्यु का अभिनंदन करें, मृत्यु को स्वीकार करें, सहर्ष स्वीकार करें, और उसको भी एक अवसर माने। आज अवसर मिला स्वयं को देखने का कि मैंने मृत्यु पर कितनी विजय प्राप्त की, मैं कितना आत्म विजेता बना। ऐसा इसका अभ्यास करना,
जो करते हैं उन्हें यहाँ भी आनंद आता है और हर पल आनंद ही आनंद बढ़ता है। सुख का द्वार अव्यवबाद सुख का द्वार खुलता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। आप और हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन, जय श्री वीर शासन।